अगर तुम्हारे पास गलती से तुम्हारे किसी दोस्त का सामान आ जाए, तो क्या वो इस चीज़ के पीछे तुम्हारे ऊपर चोरी का केस कर सकता है? आइए देखते हैं, क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं? तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक लैटिन मैगज़ीन को समझेंगे, जो है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया। ये मैगज़ीन कहती है कि द एक्ट इटसेल्फ डज़ नॉट मेक अ मैन गिल्टी ऑफ अ क्राइम अनलेस हिज इंटेंशन इज़ आल्सो गिल्टी। यानी एक्ट केवल एक्ट किसी व्यक्ति को किसी क्राइम के लिए गिल्टी नहीं बना सकता, यानी उसे क्रिमिनल नहीं बना सकता, जब तक कि उस क्राइम को करते समय उसका वो इंटेंशन था। यानी जब मैं किसी व्यक्ति के ऊपर क्राइम कमिट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति का सामान चुराया, तो जब मैं उसका सामान चुरा रहा था, मेरा वाक़ई में ये इंटेंशन था कि मैं उससे वो सामान चुरा लूँ। यानी मेरा ऐसा मैल इंटेंशन था, यानी गलत इंटेंशन था कि मेरे पास उसकी चीज़ आ जाए, मुझे एक रॉन्गफुल गेन हो जाए। अगर ये था, तो वो एक्ट क्राइम कंसिडर किया जाएगा, वरना नहीं। तो यहाँ हमारे पास 2 टर्म आ गई। एक है एक्टस रियस यानी कि द फिजिकल एक्ट, और दूसरा मेंस रिया यानी कि द गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी माइंड। तो जनरली अगर ये 2 एलिमेंट किसी क्राइम में प्रेज़ेंट होते हैं, तो हम उस व्यक्ति को क्रिमिनल कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। देयर आर एक्सेप्शंस जहाँ पर मेंस रिया अगर ना भी हो, तो उस एक्ट को क्राइम कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपके पास आपके दोस्त का सामान गलती से आ जाता है, तो इस केस में अगर अगर आपका ये इंटेंशन नहीं था कि आप उसका सामान चुराएँ, तो आप क्रिमिनल कंसिडर नहीं किए जाएँगे।